हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th क्वेश्चन। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x को विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। ओके, सो सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे, कंसीडर करेंगे लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x एंड v इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं sin एंड cos। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स है तो इस tan को हटाने के लिए हमें अंदर पे tan चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके यहाँ पे हमें tan लाना होगा। ओके, सो नाउ u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ऊपर क्या है cos, cos को हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज क्या होगा? दैट इज साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स है ना, क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, हमारे पास मतलब कि प्रॉपर्टी है, कॉस के फॉर्मूले बोल सकते हैं हम। कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, यानी कॉस को हम साइन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नीचे भी एक साइन है तो उसे भी कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस, नीचे साइन है। ठीक है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सेम फॉर्मूला है, साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम? दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ऊपर साइन है, नीचे 1 प्लस कॉस है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले। ठीक है, साइन के लिए साइन टू थीटा का, कॉस के लिए कॉस टू थीटा का। ठीक है, कॉस के लिए 1 प्लस कॉस टू थीटा। साइन टू थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जनरली डबल एंगल का सिंगल एंगल हो जाता है, तो यहाँ पे एंगल सिंगल है तो इसका भी हमें हाफ करना होगा। ठीक है, ऊपर एंगल का हाफ करना होगा, नीचे ये एंगल है इसका भी हमें हाफ करना होगा। ओके, तो ये ऊपर क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखना है। ठीक है, अब ये एंगल है पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, पाई बाय टू माइनस एक्स, इसका हमें हाफ करना है। ठीक है, माइनस एक्स। अब नीचे 2 है तो 2 को सेपरेट करेंगे इधर और उधर, तो क्या हो जाएंगे वो? पाई बाय टू इंटू टू माइनस पाई बाय टू, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो यहाँ पे हम एंगल को लिख सकते हैं, दैट इज 2 साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इंटू कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब डबल एंगल था तो यहाँ पे सिंगल हो गया, यानी कि एंगल का हाफ हो गया, तो यहाँ पे इस एंगल का हाफ करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, अब नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर एक कॉस है, सेम एंगल है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा है? ऊपर साइन बचा है, नीचे कॉस बचा है। ठीक है, एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन होता है। तो टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, सो टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ओनली पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ओके, तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया है।
u. ओके, देन v तो रहने दो, v को वैसे रहने दो, एंड v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ सेक इनवर्स ही चाहिए, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. किसको? u को और v को, दोनों को करना है. ठीक है, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 0 माइनस 1/x/2. ठीक है, तो x की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी? 1 आ जाएंगी, और 1/2 जो है कोएफिशिएंट है तो वो एज इट इज रहेगा, दैट इज ओनली 1/2. ठीक है, देन dv/dx, यानी कि सेक की डेरिवेटिव, सेक इनवर्स की डेरिवेटिव क्या आती है? तो डेरिवेटिव आती है 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमें इसको इससे डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमें du अपॉन dv फाइंड करना है. तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे. फ्रॉम अबव इक्वेशंस du/dx अपॉन dv/dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ऊपर है सिर्फ -1/2, और नीचे क्या है? नीचे है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये हो जाएगा du/dv. अब ये जो डिनोमिनेटर की जो डिनोमिनेटर में वो आ जाएंगी वैल्यू न्यूमरेटर में, दैट इज माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. और जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 2 है वो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में. ठीक है, दैट इज अपॉन 2. ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था. क्या करें हमने? tan इनवर्स था और अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनको एडजस्ट करके tan में कन्वर्ट करें. ठीक है, तो u को सिंप्लीफाई कर दिए, v तो पहले से छोटा सी वैल्यू थी. सिंप्लीफाई होने के बाद में हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, फिर बाद में डिवाइड कर लिया, हमारा रिजल्ट हमें मिल गया है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. डिफ्रेंशिएट करना है हमें x रेज़ टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू द पावर sin x. ओके, तो कंसिडर कर लेंगे हम यहाँ पे, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर x, v इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर sin x. फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है du अपॉन dv. ठीक है, इसको इससे डिफ्रेंशिएट करना है. अब क्या है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो हमें क्या करना होगा? दोनों जगह पे लॉग ऑपरेट करना होगा. ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, therefore log u is equal to log of x raised to the power x and log v is equal to log of x raised to the power sin x. ठीक है, तो जो पावर में वो सामने आ जाएगा, therefore log u is equal to x into log x and log v is equal to sin x into log x. ओके, सिंप्लीफाई हो गए. अब हमें इसे, इन दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट, पहले तो यहाँ पे log u है. ठीक है, तो log u की डेरिवेटिव 1 अपॉन u, देन u की डेरिवेटिव du अपॉन dx. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है? प्रोडक्ट रूल लगेगा. ठीक है, x इंटू लॉग एक्स है, तो क्या कर सकते हैं हम? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही आती है. ठीक है, तो 1 लिखो या फिर मत लिखो, यानी कि ये x से x डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर du/dx इज इक्वल टू, ये जो u है इधर ले लेंगे हम इंटू में, इन ब्रैकेट x गेट कैंसल 1 प्लस लॉग x. ठीक है, आप चाहे तो जब भी आपको दिखता है ना x इंटू लॉग एक्स, उसकी डेरिवेटिव तो याद ही कर लो, क्या आती है? 1 प्लस लॉग एक्स. ठीक है, इस तरह से. देन एंड 1 अपॉन लॉग v की डेरिवेटिव. ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? 1/v इंटू dv/dx
अब यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स की डेरिवेटिव यानी 1/x यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। अब ये v है उधर भेज देंगे, देयरफॉर dv बाय dx इज इक्वल टू v इंटू इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो क्या किया हमने, du बाई डी एक्स फाइंड किया, हमने dv बाई डी एक्स फाइंड किया, ठीक है। हमें क्या करना है, du अपॉन dv फाइंड करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, जैसे इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स अपॉन dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो u की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या है, x टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा du अपॉन dv इज इक्वल टू, ठीक है। सॉल्व हो गया है, बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ओके। क्या कर सकते हैं हम, ये जो अपॉन में x है सिर्फ साइन के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबके नीचे आ जाएंगे, यानी कि करते हैं, ठीक है। साइन कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है, x टू द पावर x, अब x ऊपर है, ठीक है, रहने दो, अभी इतना ही रहने दो, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है, x टू द पावर साइन एक्स। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और ये अपॉन में x आ जाएगा, देन दैट इज इक्वल टू, अब ये जो x है डिनोमिनेटर में तो नोमिनेटर में चल जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये x टू द पावर x है इंटू एक्स आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x टू द पावर साइन x है, ठीक है, इसको हम ऊपर ले लेंगे तो उसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से हमने न्यूमरेटर में उसको कन्वर्ट किया, इसलिए उसके एंगल की जो है ना साइन चेंज हो जाएंगी, ओके। देन ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है, डिनोमिनेटर में बचा है साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू, अब यहाँ x है, ठीक है, दोनों तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके जो एंगल की उनका जो पावर है उनके हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, ये वाली वैल्यू, इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर, यहाँ पे x है, प्लस इसका पावर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, प्लस इसका पावर क्या है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, पावर में तीनों भी। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वही वैल्यू लिख देंगे हम जैसे कि वैसे, दैट इज साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने दोनों भी फंक्शन में लॉग ऑपरेट किया है, ठीक है। लॉग ऑपरेट करने के बाद में उससे हमने सिंपल सा डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ एक इक्वेशन मिली, यहाँ दूसरी इक्वेशन मिली, ठीक है।
फिर दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें जब वही आंसर मिल गया था, बस हमने क्या किया लास्ट के स्टेप में उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब क्वेश्चन। तो हमें इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में ले लेंगे, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में -1 अपॉन एक्स, ठीक है। और इसको ले लेंगे हम v, देन हमें du बाई dv फाइंड करना है। ओके, तो अभी इसे रहने दो, फिलहाल में u को देखो। ओके, अब यहाँ पे tan इनवर्स है तो हमें यहाँ पे अंदर tan लाना होगा, जिसके लिए हमें इसकी जगह पे x की जगह पे क्या पुट करना होगा, tan थीटा पुट करना होगा। ओके, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन दूसरे वाले को देखेंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए हमें अलग अलग पुट करना है, एक ही नहीं पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी अलग अलग मेथड से है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। ओके, तो अभी हम इतना ही वैल्यू लिखते हैं, क्या ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में -1 अपॉन tan थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है। अब सेक स्क्वायर थीटा होती है, ये क्या है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, हम सिर्फ थीटा सेक थीटा लिखेंगे, ठीक है, -1 अपॉन tan थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, हम 1 अपॉन कॉस कर सकते हैं -1, और tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ठीक है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी होगा। ओके, क्या करेंगे हम, ये कॉस से 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है तो डिवाइड कर सकते हैं उसे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, देन अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूले पुराने वाले, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और दूसरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल एंगल का सिंगल हो जा रहा है, हमारे पास सिंगल एंगल है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल। ओके, मैं मिठा देता हूँ इसको, ये तो हमें याद ही हो गया होगा अभी तक तो ये फॉर्मूले, ठीक है, नहीं होंगे तो उससे अच्छी तरह से याद कर लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, छोटे मोटे फॉर्मूले, प्रॉपर्टी, वो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम वो याद नहीं करते तो हमारा 12th बहुत मुश्किल जाएगा, ठीक है, वो भी पार्ट 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, 2 डिवाइड, अब ऊपर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर से साइन थीटा डिवाइड, क्या बचा, एक साइन बचा, कॉस बचा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू आ गई इसकी, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये वैल्यू यानी कि tan थीटा, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू हमें मिलेगा थीटा बाई 2। देयरफॉर u इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है u की, ठीक है, tan इनवर्स दिस फंक्शन, ये हमें सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, देन v सेकंड वाला, इसको हम v ले लेंगे, लेट v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 माइनस 2x², ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम tan पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट में tan नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें sin थीटा पुट करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम यही वैल्यू लिख के सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट इज ये यहाँ पे tan थीटा बाई 2 है, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर ये क्या है 2x अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन 1 माइनस 2x² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं अब हम यहाँ पे, पहले तो स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेंगे 2 साइन थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, देन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, फॉर्मूला क्या था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है, तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं cos 2 theta, so we get cos 2 theta अब ऊपर क्या है, ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, वही जो यहाँ पे हमने लिखे थे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और नीचे क्या है cos 2 थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें tan 2 थीटा, तो ये वैल्यू हम v में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट की ये वैल्यू थी, इसे सिंप्लीफाई करके हमें tan 2 थीटा मिला, तो वो लिख दिया हमने। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू बचेगा सिर्फ 2 थीटा। ओके, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x। ओके, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसे सिंप्लीफाई करके u और v की वैल्यू फाइंड कर लिया है। ठीक है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 2 एंड v इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x। तो ये था सिंप्लीफाई। अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले ये लिख लो आप, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन तो हमें मिल गया u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस। ओके, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो 1/2 एक कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या आती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन इसे डिफरेंशिएट करेंगे एंड dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। सो दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है du/dv, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखेंगे du/dx अपॉन dv/dx, ठीक है। तो du/dx की वैल्यू है 1/1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और dv/dx की वैल्यू है 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर du/dv इज इक्वल टू, ये चल जाएगा ऊपर 1 के पास, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन, ये 2 है यहाँ पे, 2 इंटू ये वैल्यू आ जाएंगी 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो du/dv इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 टू 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।